नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस ब्रेकिंग से। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां राज्यपाल से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी ने मुलाकात की। और आपको बताते हैं, राज्यपाल से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी ने मुलाकात की है और इसी के साथ राज्यपाल को सीएम ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। आपको लखनऊ से ब्रेकिंग दिखा रहे हैं, राजभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात। सीएम ने राज्यपाल को भेंट की मोदी मिशन की किताब। लखनऊ से बड़ी खबर, राज्यपाल से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी ने मुलाकात की और राज्यपाल से सीएम ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। राजभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात। सीएम ने राज्यपाल को भेंट की मोदी मिशन की किताब। लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, राज्यपाल से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी ने मुलाकात की है और राज्यपाल को सीएम ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें, राजभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। सीएम ने राज्यपाल को भेंट की मोदी मिशन की किताब। लखनऊ से खबर दिखा रहे हैं आपको, राज्यपाल से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी ने मुलाकात की है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुलाकात हुई है और राज्यपाल को सीएम ने जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी हैं। लखनऊ में 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन इस बार काफ़ी भव्य होने वाला है। यह कार्यक्रम 23 से 29 नवंबर तक चलेगा, जिसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में युवा शामिल होंगे। 24 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जम्बूरी का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्थल पर पहुंचे और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस आयोजन के लिए एक विश्व स्तरीय ट्रेन नीति और तैयार की जा रही है, जहां प्रतिभागियों को रहने, खाने और गतिविधियों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। देश और विदेश से आए युवा यहां विभिन्न सांस्कृतिक, शैक्षणिक और स्काउटिंग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। और आपको बता दें, लखनऊ में 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 24 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे जम्बूरी का उद्घाटन और सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया है और आयोजन स्थल पर जाकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भव्य 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की तैयारियां हो चुकी हैं शुरू। 24 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे आधिकारिक उद्घाटन। सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया है और आयोजन स्थल पर जाकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भव्य 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की तैयारियां तेज और 24 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे जम्बूरी का उद्घाटन। सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया है। और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां आज बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक एसआईआर को लेकर बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई है। और आपको बता दें, इस बैठक में मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई है और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहाँ पर एसआईआर को लेकर बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई है। और बड़ी खबर लखनऊ से, जिसमें आवास क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर बता दें, 2022 के हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया गया है और BLA 1 विधानसभा संयोजक भी मौजूद। विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव पर होगी चर्चा। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, यहाँ पर प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह रहेंगे मौजूद और थोड़ी ही देर में शुरू होगी बीजेपी की बड़ी बैठक। लखनऊ से बड़ी खबर, आज बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक। एसआईआर को लेकर बीजेपी मुख्यालय में बैठक और अवध क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। 2022 के हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया गया है। BLA 1 विधानसभा संयोजक भी मौजूद। विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव पर होगी चर्चा। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह रहेंगे मौजूद। थोड़ी ही देर में शुरू होगी बीजेपी की यह बड़ी बैठक। अगली बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां एसआईआर कार्य में लापरवाही
पर बड़ी कार्रवाई होगी। 2 अधिकारियों और 4 सुपरवाइजर को नोटिस जारी। निर्वाचन रजिस्ट्रार और अधिकारी ने दिया कारण बताओ नोटिस। और SIR कार्य में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई और 2 अधिकारियों और 4 सुपरवाइजर को नोटिस जारी किया गया है। निर्वाचन रजिस्ट्रार अधिकारी ने दिया कारण बताओ नोटिस और 7 BLO के मानदेय का भुगतान रोकने का आदेश। एक BLO पर FIR दर्ज कराने का आदेश दिया गया। प्रयागराज सबको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां SIR कार्य में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई। 2 अधिकारियों और 4 सुपरवाइजर को नोटिस जारी किया। लखनऊ के महिंगवा थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि एक सिपाही ने किसी व्यक्ति का खोया हुआ मोबाइल लौटाने के बदले 2000 रुपये की मांग की। वहीं एक सब इंस्पेक्टर पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने हनुमंतपुर के प्रधान की गाड़ी को सभी कागज होने के बावजूद सीज कर दिया। इन घटनाओं से नाराज होकर भाजपा विधायक योगेश शुक्ला अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ महिंगवा थाने पहुंचे और दोनों पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। विधायक का कहना है कि इस तरह की हरकतें पुलिस विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं और भ्रष्टाचार किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मामले पर DCP उत्तरी कृष्णा चौधरी ने विधायक को आश्वासन दिया कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद दरोगा धीरेन्द्र राय और सिपाही पप्पू कुशवाहा को लाइन हाजिर कर दिया गया। विधायक ने दोहराया कि पुलिस विभाग में अनुशासन और ईमानदारी सबसे जरूरी है और किसी भी तरह की गलत कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर बांदा से है, जहां डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक का दौरा निरस्त। अपरिहार्य कारणों के चलते दौरा हुआ है निरस्त। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, यहाँ पर जो है बांदा में डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक का दौरा निरस्त हो चुका है और अपरिहार्य कारणों के चलते दौरा हुआ निरस्त। आपको बता दें, बांदा से बड़ी खबर है, डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक का दौरा निरस्त और अपरिहार्य कारणों के चलते दौरा हुआ निरस्त। बांदा से बड़ी खबर, डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक। महोबा में एक नाबालिग छात्रा अचानक लापता हो गई। बाद में पता चला कि वो बागेश्वर धाम पहुंच गई है। छात्रा ने अपने परिवार को फ़ोन किया, जिसके बाद उनके पिता तुरंत उसे लेने वहां पहुंचे। मामले में सामने आए CCTV फुटेज में लड़की स्कूल से पैदल बाहर जाती दिखाई दे रही है। परिजन का कहना है कि एक युवक और एक 15 साल की अज्ञात किशोरी ने छात्रा को अपने साथ ले जाने में भूमिका निभाई है। पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज जांच शुरू कर दी है। ये पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अमरोहा के मंडी धनौरा क्षेत्र के ढींगड़ा गांव में एक परिवार पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने के बाद भी पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। परिवार का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके कारण वो जगह जगह जाकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आखिरकार पीड़ित ने पूरे मामले में SP से मदद की गुहार लगाई है। अमरोहा में जिले के प्रभारी मंत्री के दौरे के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में विशेष जरूरत वाले लोगों के लिए एक कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर कई दिव्यांगजन को ट्राई साइकिलें दी गई और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों व बड़ों को सहायक किटें प्रदान की गई। सरकार की ओर से बताया गया कि ऐसे लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कुल लगभग 100 ट्राई साइकिलें और 70 किटें वितरित की गई हैं। ये दिव्यांग भाई बहन और अन्य बच्चों को जो मानसिक रूप से कमजोर हैं उनको किट देने का काम किया। जो विकलांग भाई हैं उनको जो जरूरत के अनुसार हाथ पैर जो कृत्रिम हो वो देने का काम किया। इस अवसर पर आज के इस टाइम इन सब जरूरतमंद को, इन बच्चों को, इन बड़ों को
मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, इस आशा के साथ कि जब आने वाले दिनों में हम लोग इनसे मिले, ये और अच्छाई की तरफ बढ़ते मिले, मानसिक रूप से तनाव से फ्री मिले, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय मंत्री जी का भी, विभाग के मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इनके भविष्य का ख्याल रखते हुए, इनकी जरूरत का ख्याल रखते हुए एक किट देने का काम किया, और इनको मानसिक ताकत देने के लिए यहाँ पे डीएम आज ये दिव्यांग। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में सरकारी और निजी मदरसों की जांच तेज कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसी की लिखित निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने सभी मदरसों में पहुंचकर वहां पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वाले स्टाफ से जुड़े दस्तावेज देखना शुरू कर दिया है। हाल ही में हुए धमाके के बाद बिना मान्यता वाले मदरसों की जाँच पर खास जोर दिया जा रहा है। प्रशासन ने संबंधित विभाग को आदेश दिए हैं कि मदरसों की मान्यता, उनकी आय का स्रोत और बच्चों से जुड़ी सभी कागजों की पूरी तरीके से जाँच की जाए। इसमें सारे जनपदों में से सूचना मांगी गई है कि जितने मदरसे संचालित हैं उनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों, प्रधानाचार्य, मौलवी, उनकी सूचना, नाम, पता, मोबाइल नंबर, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका नाम, अभिभावक का नाम, पता, इसकी सूचना मांगी गई है। चूँकि हमारे यहाँ पे मदरसा पोर्टल संचालित है, तो मदरसा पोर्टल पे जितने भी मान्यता प्राप्त मदरसे होते हैं सबकी सूचना होती है। इसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों का नाम, प्रधानाचार्य का नाम, मौलवी का नाम, सब कुछ होता है। तो पोर्टल से हम सूचना निकाल कर उनको देंगे, और पूर्व में भी ऐसी सूचना मांगी गई है जो प्रेषित की जा चुकी है। ये भी हम 2 दिन में बना के प्रेषित कर देंगे। इसकी तरफ से सारे प्रदेश में सारे जनपदों में से सूचना मांगी गई है कि जितने मदरसे संचालित हैं। सहारनपुर के जनकपुरी क्षेत्र में 3 लोगों ने एक व्यापारी से 7 लाख रुपए लूटकर वहां से भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में लग गई। ये पूरा मामला एक चोकर व्यापारी से जुड़े लूट का है, जिसमें पुलिस आसपास के क्षेत्र में सुराग ढूंढ रही है। अलीगढ़ में मदरसों में काम करने वाले शिक्षकों की उपस्थिति अब बायोमेट्रिक सिस्टम से दर्ज की जाएगी। शासन के निर्देश मिलने के बाद जिला प्रशासन ने ये व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जो शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते उनका वेतन रोक दिया जाएगा। प्रशासन ने संबंधित विभाग को स्पष्ट किया है कि सभी मदरसों में इस सिस्टम को लागू किया जाए। क्षेत्र में पहले भी अवैध मदरसों की जाँच हो चुकी है और आगे भी ऐसे मदरसों की पर कार्रवाई जारी रहेगी। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह कार्यक्रम राम जन्मभूमि से जुड़े धार्मिक आयोजन का हिस्सा था। सुबह के समय बड़ी संख्या में महिलाएं सरयू तट पर एकत्र हुईं। उनके हाथों में सजे हुए कलश थे और सभी के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। शोभा यात्रा सरयू घाट से शुरू होकर हनुमान मंदिर के रास्ते राम जन्मभूमि परिसर की ओर बढ़ी। पूरे मार्ग पर जय श्री राम के गगनभेदी जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। शहर की गलियों में भी इस यात्रा का उत्साह दिखाई दिया और कई लोग रास्ते में खड़े होकर श्रद्धा प्रकट करते नजर आए। ये कलश यात्रा आगामी ध्वजारोहण समारोह के लिए निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होने वाले हैं। महिलाओं ने पूरे जोश और भक्ति भावना के साथ इस धार्मिक कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाई। मुजफ्फरनगर में रील बनाने की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। तितावी शामली रोड पर 2 युवक अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। ट्रॉली तेज रफ्तार में थी और ज़रा सी भी इमरजेंसी ब्रेक की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता था। इस खतरनाक हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर फैल रहा है, जिसे देखकर लोग चिंता जता रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवहन विभाग ऐसी घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि इस तरह की लापरवाही कभी भी गंभीर दुर्घटना में बदल सकती है। मुजफ्फरनगर में किन्नर समुदाय से जुड़ा एक मामला इन दिनों काफ़ी चर्चा में है।
2 दिन पहले किन्नर ने अपने ही समुदाय के एक डेरे से जुड़े व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद पूरा मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया। आरोप में कहा गया कि उसे जेंडर बदलने और धर्म बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा था। शिकायत सामने आने के बाद पूरे जिले में इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई। इस विवाद के बीच डेरे से जुड़े जिम्मेदार व्यक्ति ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा। उनका कहना है कि आरोप पूरी तरीके से झूठे और आधारहीन हैं। उन्होंने बताया कि उनके डेरे में अलग अलग समाजों व धर्मों से जुड़े किन्नर रहते हैं और सभी अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ या नमाज करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि डेरे में किसी को भी अपने धर्म या रीति रिवाज बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। उन्होंने ये भी कहा कि जिसने आरोप लगाए हैं वो पहले से ही दूसरे स्थान पर दीक्षा ले चुकी है और डेरे में कभी स्थायी रूप से नहीं रही। उनका मानना है कि ये पूरा मामला व्यक्तिगत विवाद की वजह से खड़ा किया गया है। साथ ही उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि ये गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और यदि आरोप लगाने वाला गलत साबित हो तो उसके खिलाफ भी कानूनी कदम उठाए जाएं। इससे पहले आरोप लगाने वाली किन्नर ने प्रशासन को लिखित शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी फिलहाल सभी तथ्यों का सत्यापन कर रहे हैं, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। ये मामला न सिर्फ किन्नर समाज में हलचल पैदा कर रहा है बल्कि पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है और सभी की नजरें पुलिस जांच की रिपोर्ट पर टिक रही हैं। मैं तो पहले सभी अधिकारियों को धन्यवाद करती हूँ, आदाब करती हूँ, है जी, सभी को राम राम करती हूँ और सभी चैनल वालों को, मीडिया को, सबको मेरी तरफ से आदाब करती हूँ और सबको राम राम करती हूँ। मैं राष्ट्रीय किन्नर संघ जब से बनी हुई हूँ, अच्छे काम जो कर रही हूँ मैं, वो किसी को अच्छे नहीं लग रहे। हमारे किन्नर बहुत, हमारे एक किन्नर या सीधा साधा होगा तो 100 गलत होंगे। एक दूसरे पर आरोप नहीं होते वो भी लगाते हैं और मेरे पे आज तीसरी दफा ये आरोप लगाया जा रहा। 2 आरोप में वे खुद ही पकड़े गए। तहकीकात में जितनी भी हुई पुलिस शासन ने करा आरोप, वो उन्हीं पे ही लगे, हमारे पे कोई आरोप नहीं लगा। उन्होंने फिर माफ़ी तलाफी मांग ली। मैं बड़ी हूँ तो मैंने माफ़ कर दी, कोई मुकदमे नहीं घेरे। संभल के बहजोई विकास खंड के ग्राम अर्जुनपुर जूना में जिलाधिकारी ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने बूथ नंबर 269 और 270 पर जाकर मतदाताओं के नामों का वाचन किया और सूची के सत्यापन की जांच की। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निष्पक्ष तरीके से काम करें और किसी भी दबाव में न आए। उन्होंने ये भी कहा कि मतदाता सूची का वाचन और सही सत्यापन पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिले में कुल 1652 BLO इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। गणना प्रपत्रों का वितरण पूरा हो चुका है और उनका संग्रह तथा डिजिटलाइजेशन जारी है। जिलाधिकारी ने बताया कि डिजिटलाइजेशन के बाद आपत्तियां उठाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत मतदाताओं को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे हर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिदिन दौरा करेंगे और SIR कार्य का प्रत्यक्ष निरीक्षण करेंगे ताकि प्रक्रिया सही और पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके। ये चल रही है प्रदेश भर में। आप यहाँ बैजू कोतवाली क्षेत्र के गांव में पहुँचे हैं, तो किस तरह की यहाँ पर जो आपने निरीक्षण किया है और क्या कुछ निकल कर सामने आया सर? आज मैंने यहाँ एक जो SIR चौपाल का आयोजन किया था, जिसमें गांव के सभी लोग आए हुए हैं। विशेष रूप से जो हमारे दोनों BLO हैं 269 और 270 जो बूथ संख्या है, इसके साथ साथ AERO हैं, BDO हैं और सचिव हैं, लेखपाल हैं, कोटेदार हैं, प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान जी हैं, प्रधान सहायक हैं, रोजगार सेवक हैं, सुपरवाइजर हैं, सब लोग आए थे और लगभग 125-150 नाम मैंने पुकार के पूछे और सत्यापन किया। तो आप दोनों लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमने इनको निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार का कोई दबाव से काम नहीं करना, जो सही है वो कार्य करना है, जो शिफ्टेड है उसको शिफ्टेड, एब्सेंट है वो एब्सेंट वोट में चिन्हित होगा, जो डुप्लीकेट है वो डुप्लीकेट में चिन्हित होगा और जिनकी डेथ हो गई है वो डेथ में चिन्हित होगा। तो जो ASD वोटर्स हैं उनको अच्छे से चिन्हांकित करना। ये चल रही है प्रदेश भर में। आप यहाँ
झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के थापक बाग इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बीच सड़क पर एक युवक ने एक लड़की को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसी समय वहां से एक महिला जो स्कूल टीचर बताई जा रही है गुजर रही थी। उन्होंने जब युवक से पूछा कि उसने लड़की को क्यों मारा, तो वो अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर तुरंत वहां से भाग गया। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में एक जिम पर उस समय हंगामा हो गया जब दिल्ली से कई दिनों से लापता एक विवाहित महिला के परिजन उसकी तलाश करते हुए वहां पहुंच गए। परिवार का कहना है कि महिला को दिल्ली से कार में लाकर बरेली ले जाया गया है और इस संबंध में दिल्ली में शिकायत भी दर्ज है। महिला की खोज तब और तेज हो गई जब उसका जन्मदिन मनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो में बरेली के 2 युवक दिखाई दिए, जिसके बाद परिवार को शक हुआ कि महिला को योजना बनाकर यहाँ लाया गया है। महिला का एक छोटा बच्चा भी है जो उसकी गैर मौजूदगी से काफ़ी परेशान है। जब महिला का भाई जिम में जानकारी लेने पहुंचा तो जिम स्टाफ के साथ कासूनी हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। खबर झांसी से है, जहां नाबालिग से तांत्रिक की हैवानियत का मामला सामने आया है। बता दें कि झाड़ फूंक के नाम पर तांत्रिक ने नाबालिग से घिनौनी हरकत की है। तांत्रिक ने नाबालिग के कपड़े उतरवाकर पूरे शरीर पर हाथ फेरा, जिससे युवती फूट फूट कर रोने लगी, जिसके बाद परिजनों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी और छापेमारी तेज कर दी है। पूरा मामला झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। क्या हुआ पूरा मामला? हरभजन लोहार झाड़ फूंक जानता था, तो इसको हमने बुलवाया। बिटिया की तबीयत खराब थी तो इस घर पे आया कमरे पे, तो इसने बोला हम झाड़ फूंक जब करेंगे जब कमरा बंद करो। इनने बोले तुम आध घंटा बाहर बैठे रहो दोनों आदमी। तो दोनों आदमी बाहर रहे हम लोग। तो आध घंटा बाद कमरा खोला तो बिटिया ने रो रही थी। तो बिटिया से पूछा तो बिटिया ने बताया कि बदन पे हाथ फेरो, जांघन पे फेरो, जांघा फेरो, तो बताया उसने। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।